दोस्तों आज मैं आपको मस्सों की समस्या को किस तरह से हम घर बैठे दूर कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपचार लेके आई हूँ। ये पूरी तरह से घरेलू है और सबसे अच्छी बात तो ये है, इसको अगर आप उपयोग करते हैं तो इससे ना जलन होगा ना ही दाग पड़ेंगे। ये कहीं पे भी आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से जड़ से मस्सों को ख़त्म कर देता है। बताए के अनुसार करते हैं तो आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बताती हूँ कि वो चीज़ है क्या। दोस्तों ये जो हम आपको नेचुरल सा चीज़ देने जा रहे हैं इसको दो तरीके से बताएंगे। अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर जाते आते हैं तो किस तरह से उपयोग करें, अगर आप घर में हैं तो उसे कैसे उपयोग करें। दोस्तों इन मस्सों को वार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। एक पैपिलोमा नाम का वायरस होता है जो हमारे स्किन पे कहीं भी खुरच जाए, कट जाता है, लंबे समय तक बना रहता है तो वहाँ पे वायरस जो होता है एंटर कर जाता है। ये मस्सों के रूप में बाहर उभर आता है। तो दोस्तों इन मस्सों को हम कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं उसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देने जा रही हूँ। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे बनाना है, इसका उपयोग कैसे करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ किन चीज़ों से बना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको तुरंत ही नया नोटिफिकेशन मिल जाए कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो देखिए ये जो चीज़ बन रहा है ये दो चीज़ों से मिलके बनेगा जो बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये है लहसुन। लहसुन जो होता है एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, इसमें कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जो हमारे अंदर से इंटरनल प्रॉब्लम को तो दूर करते हैं, हमारी स्किन की समस्याओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये कैसे भी मस्से हों दोस्तों, आपके शरीर के किसी भी अंग में अगर मस्से हैं तो ये जो आपको मैं रेमेडी दे रही हूँ इसको आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मस्सों की समस्या पूरी तरह से ठीक होगी। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, प्याज है। प्याज के अंदर भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी स्किन से संबंधित कई सारी समस्याओं को दूर करते हैं। और ये मस्सों को कैसे दूर कर सकते हैं चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है, इसका उपयोग कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक प्याज लेंगे और 4 से 6 कली देखिए लहसुन के लिए हैं। तो ये जो रेशियो मैं आपको बता रही हूँ, कई लोगों के शरीर में कई सारे मस्से हो जाते हैं, कुछ लोगों का एक ही दो मस्से होते हैं। तो ये रेशियो बनाएंगे तो आप ये पर्याप्त होगा आपको लगाने के लिए। देखिए इसका दो तरीका होता है, एक आप चाहे तो कद्दूकस करके करिए, दूसरा तरीका इसे कूट लीजिए। तो यहाँ पे हम कूट ले रहे हैं। लहसुन में देखिए रस आसानी से नहीं निकलता है तो इसे आप कूट लेते हैं, साथ में थोड़ा सा पानी 1-2 ड्रॉप डाल लीजिए या फिर कूटने के बाद 1-2 ड्रॉप पानी डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो इसका रस आसानी से निकल आता है। लहसुन का रस इसी तरह से आप निकालेंगे या फिर कद्दूकस करते हैं बिल्कुल फाइन सा जो हो जाता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसके रस को निकालिए। यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों का रस की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों का रस हमें समान मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पे लहसुन का भी रस हम 1 चम्मच लेंगे और जो प्याज है उसका भी रस हमको 1 चम्मच लेना है। तो इसको कूट के लीजिए या फिर मिक्सी के जार में पीस के लीजिए, आपको जैसे भी आसान पड़े आप उसी तरह से लेंगे, लेकिन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लहसुन को कूट लिए हैं। अब इसी तरह से प्याज को भी कूट के इसको अलग कर ले रहे हैं, फिर इसका रस निकाल के हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखना जैसे हमने अब लहसुन निकाला था उसी तरह से प्याज को भी इस तरह कर लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों का 1-1 चम्मच रस लेंगे। तो प्याज को भी स्क्वीज़ कर लेते हैं और लहसुन को भी स्क्वीज़ कर लेते हैं। दोनों का हमें सेम मात्रा में रस बना के तैयार करना है। तो प्याज में तो आसानी से रस बन के तैयार हो जाता है क्योंकि प्याज देखिए किस तरह से इसमें रस आता है। इसको आपको इसका रस निकालने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी कपड़े में डाल के आप कर सकते हैं या फिर हाथों से ही स्क्वीज़ कर दीजिए, रस बन के तैयार हो जाएगा। लहसुन है, लहसुन थोड़ा ड्राई होता है, इसका रस आसानी से नहीं निकलता है। तो इसमें देखिए हम 2 बूंद इस तरह पानी डाल दे रहे हैं जिसे थोड़ा सा इसके अंदर रस आ जाए। अब इसको हाथों से ही इस तरह से स्क्वीज करके इसका भी 1 चम्मच रस निकालेंगे। प्याज का 1 चम्मच रस हमने निकाल लिया है क्योंकि प्याज में आसानी से रस निकल आता है। देखिए लहसुन को भी इस तरह से हम स्क्वीज करके 1 चम्मच के बराबर ही रस निकाल ले रहे हैं। दोस्तों ये दोनों रस जब एक साथ मिक्स होता है, इसके साथ तीसरी चीज़ देखिए इसमें क्या डालने जा रहे हैं। इसको डालने से मस्से जो होते हैं उसके रूट से ही बिल्कुल सूखने लगते हैं और जड़ से ख़त्म होने लगते हैं। ये तीसरी चीज़ है, इसको कहते हैं सिंपल नमक, जो सादा नमक घर में आता है, समुद्री नमक बोलते हैं, सफ़ेद नमक। इसी को आपको इसके अंदर यूज़ करना है। कितना डालना है, जैसे आपने 2 चम्मच लिया है रस, 1 चम्मच लहसुन का, 1 चम्मच प्याज का, तो इसमें सिर्फ 2 चुटकी ही हमें डालना है सादा नमक। 2 चुटकी की मात्रा में ही से डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देना जब तक नमक जो आपने लिया है रस उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। ये पूरी तरह से गल जाना चाहिए इस रस के अंदर, इसको तब तक आपको चलाना है। ये बिल्कुल ये क्रीम फॉर्म में बन जाता है। अब आपको करना क्या, अगर आप बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या बाहर काम पे जाते हैं तो आप क्या करिए, सुबह जब आप तैयार होते हैं बिल्कुल नहा वहा लीजिए और स्किन पे हल्का सा एक ले लीजिए नारियल का तेल। उसे नारियल के तेल से अपने जो आपके मस्से हैं उनको पोंछ लीजिए। उसके बाद ऐसे छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लीजिए, उस पर इस रस को डिप करा दीजिए और उसको आप मस्सों पे लगाइए। और एक पेपर टेप ले लीजिए, जैसे पेपर टेप होता है जिसे हम चिपका सकते हैं, उसको आप इस पर चिपका दीजिए और दिन भर ऐसे ही पड़े रहने दीजिए 7 से 8 घंटे। जब आप शाम को
आते हैं घर पे तो आप इसे निकालिए और सिंपली आप पानी से इसको पोंछ दीजिए। इसी तरह से जब रात में सोते हैं तो सोते समय भी आप इसी तरह कॉटन में लगा के टेप से चिपका के सो जाइए और सुबह के टाइम पे आप निकालिए। दोस्तों ऐसा आप करके देखें, आपको पहले दिन ही ऐसा लगने लगेगा कि ये जो मस्से हैं वो किस तरह से मुरझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिरेकल है कि लगाएंगे एक ही दिन में सूख के ख़त्म हो जाएंगे, एक ही दिन में सूख के नहीं ख़त्म होंगे। आप दिन में अगर 2 बार इसे लगा सकते हैं तो आप देखेंगे 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, 7 दिन, या फिर बहुत पुराना है तो 15 दिन या फिर 1 महीने लगेंगे। और आप देखेंगे 1 महीने के अंदर मस्से जो कितने भी पुराने मस्से होंगे वो पूरी तरह सूख के झड़ के ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि ये जो बीमारी होती है, ये मस्सों की समस्या होती है, ये जल्दी आसानी से जाती नहीं है। लेकिन इस तरह से आप सिंपल और सेफ घरेलू नुस्खा करेंगे तो इससे आपको कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। ये हमारे स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है और इससे जो होते कोई दाग धब्बे भी नहीं पड़ते हैं और आसानी से मस्से छूट निकल जाते हैं, सूख के ख़त्म हो जाते हैं। और घर में ही अगर आप रहते हैं तो इस जो रस है, छोटा सा टूथपिक ले लीजिए और उसी जितने बड़े मस्से हैं उस पर आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार इस तरह से लगाते रहिए। अब देखिए हम बहुत सेंसिटिव एरिया, देखिए हाथों का ही होता है नॉर्मल, हम इस पर भी आपको लगा के दिखा रहे हैं, किसी भी तरह की ईचिंग नहीं हो रही है। इसको हमने लगा के चेक किया है कि स्किन पे बिल्कुल भी ईचिंग नहीं होती। इसको 5 मिनट इसी तरह से लगा के हम छोड़ के देखे हुए थे। ये स्किन का जो हमारा लोअर पार्ट होता है सबसे सेंसिटिव होता है, यहाँ पे आप लगाएंगे कोई भी चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर ईचिंग होता है, जलन होता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट लगा के पहले चेक किया करिए। अगर आपको किसी भी तरह का आपको ऐसा नहीं लगता कि ईचिंग नहीं हो रही है तो आप इसे बेहिचक आराम से कहीं भी मस्से हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। और इसे दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर करें बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। और घर में ही है तो इसे 3 से 4 बार करेंगे दोस्तों, 100% आपकी मस्सों की समस्या दूर हो जाएगी। और जैसा हमने कहा है इससे आपको किसी भी तरह की ना तो जलन होगा, ना दर्द होगा, ना दाग पड़ेंगे, ना धब्बे पड़ेंगे। आराम से हम मस्सों को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ होती है लहसुन। आप चाहें तो सिंपल लहसुन को कद्दूकस कर लीजिए, उसका एक छोटा सा पीस लेके जहाँ पे मस्से हैं, गर्दन पे, हाथों पैरों में कहीं पे भी है, ऐसे छोटा सा पीस लेके धीरे धीरे 5 मिनट के लिए ऐसे मसाज किया करिए उसी मस्सों पे, तो भी मस्से सूख के पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लहसुन अलग से ही बहुत ही गजब का रोल करता है दोस्तों। स्किन की समस्या हो, कहीं दांत खाज खुजली है तो वहाँ पे भी आप ये जो हमने बताया है रेमेडी ना, लहसुन प्याज को इसको पीस के आप वहाँ पे अप्लाई करके देखिए, खुजली की समस्या ठीक हो जाती है। चर्म रोग है, फंगस है, अगर आपके शरीर में कहीं पे भी रिंग वर्म हुआ है तो वहाँ पे भी आप इस लिक्विड को अप्लाई करके देख सकते हैं। आपकी स्किन की तमाम सारी बीमारियों को दूर करेगा और मस्सों को तो सुखा के ख़त्म कर देता है। तो स्किन से संबंधित अगर कोई भी बीमारी है तो आप इस रेमेडी को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उन्हें भी इसकी हेल्प मिल सके। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी भी मदद करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो मोटिवेशन होता है, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।